Inspector General welcome you all, and we all wish you very best on the rating day, 60th rating day of the border security force. We'll go kindly. रिस्पेक्टेड मीडिया फ्रेंड्स, 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 में भारत पाक सीमाओं की निगरानी और इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए बधाई। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना के साथ ही सीमा की निगरानी के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को कई अन्य दायित्व भी सौंपे गए और उन सभी दायित्वों को सीमा सुरक्षा बल ने बहुत ही जिम्मेदारी से पूरा किया है। 1971 के बांग्लादेश के उद्भव में सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली भूमिका रही है। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हो या पंजाब का आतंकवाद या फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का नक्सल विरोधी अभियान, इन सभी में सीमा सुरक्षा बल हमेशा आगे रहा है। हम जहां 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में राजस्थान में काम कर रहे हैं, वहीं -20 डिग्री सेल्सियस में भी लाइन ऑफ कंट्रोल में नीरू गुरेज में भी हमारी तैनाती है। जंगलों से भरे क्षेत्र त्रिपुरा और दलदल से भरे गुजरात में भी पूरी निष्ठा के साथ ये बल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। समय के साथ एयर विंग, वाटर विंग, आर्टिलरी रेजिमेंट्स, टीयर स्मोक यूनिट्स, सैनवेस्टो, आपदा प्रबंधन बल इत्यादि का सीमा सुरक्षा बल में होना इस बल को विश्व का सर्वोत्तम बल बनाता है। सीमा सुरक्षा बल में महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सीमाओं को सुरक्षित रख रही हैं। सीमा सुरक्षा बल का बल अखिल भारतीय एक छोटा सा रूप है, जहां हर क्षेत्र से, हर जाति से, संप्रदाय से सभी लोग मिलकर के राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। यह एक अद्भुत, अप्रतिम एवं अविस्मरणीय है। उत्तर बंगाल सीमांत का गठन वर्ष 1988 में हुआ था। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, विपरीत मौसम एवं सीमा अपराधों के बीच उत्तर बंगाल सीमांत की 1936.4 किलोमीटर के इलाके को सुरक्षा प्रदान करता है। सीमा सुरक्षा बल के सबसे बड़े फ्रंटियर होने का गौरव भी उत्तर बंगाल सीमांत के पास है और हम निरंतर सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। मुझे यह कहते हुए आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 18 करोड़ रुपए के कंट्राबैंड गुड्स, जिसमें पशु, फैंसी ड्रिल, गांजा, सोना, चांदी, यावा टैबलेट इत्यादि शामिल हैं, ये इस सीमांत ने सीज किए हैं। इस अवधि में 194 भारतीय निवासी, 203 बांग्लादेशी और 3 रोहिंग्या को भी हमने हिरासत में लिया है। उच्च स्तर के सीमा प्रबंधन हेतु उत्तर बंगाल सीमांत सदैव तत्पर रहा है। कार्मिकों के कौशल, प्रशिक्षण व दक्षता में वृद्धि के साथ तकनीकी के उपयोग में भी हम अग्रणी हैं। सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली एवं तारबंदी के दरवाजों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाकर हमने सीमा प्रबंधन को एक नया आयाम दिया है। फ्रंटियर ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली के साथ साथ सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों की मुश्किलों को भी अपना सहयोग दिया है। जैसे कि सीमा के ग्रामीण क्षेत्र में आग लगने की घटना में आग बुझाने में हमने कई जगह पर बहुत उनके साथ अच्छा सहयोग किया है। लगभग 178 लोगों को हमने आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा उनको समय से इलाज मुहैया कराया है। सीमा पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उन्हें हम समय से सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में सीमा सुरक्षा बल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगस्त माह से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सरहद पर बांग्लादेशी घुसपैठियों एवं अन्य समस्याओं के निदान में हमारे कार्मिकों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। उत्तर बंगाल सीमांत ने इंटर फ्रंटियर खेलकूद प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने एथलेटिक्स में प्रथम स्थान, टेबल टेनिस में प्रथम स्थान, क्रॉस कंट्री में द्वितीय स्थान, वॉलीबॉल में द्वितीय स्थान, कमांडो कंपटीशन में द्वितीय स्थान, शूटिंग में प्रथम स्थान, सपोर्ट वेपन में प्रथम स्थान, प्लाटून वेपन में प्रथम स्थान, कंप्यूटर, फुटबॉल, हैंडबॉल और बिगुल कंपटीशन में हमने तृतीय स्थान हासिल किया है।
इसके अलावा भी अन्य ट्रेनिंग और खेलकूद गतिविधियों में भी इस फ्रंटियर का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर बंगाल सीमांत के जांबाज प्रहरी अपने अनुशासन, कर्तव्यपरायण एवं व्यावसायिक दक्षता के साथ सभी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और फ्रंटियर की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे। सीमावासियों का अटूट विश्वास जो हम पर है उसे कायम रखेंगे और उसी तरीके से ये बल देश का नाम रोशन करेगा। जय हिंद। Ladies and gentlemen, the house is open for any. आपने अभी बोला जो ₹18 करोड़ का कॉन्ट्राबैंड गुड्स बरामद हुआ है, इसका ब्रेकअप अगर मिलता है कब सीज हुआ है? डेटा मिल जाएगा आपको, कहाँ कहाँ क्या क्या सीज हुआ है, डीआईजी जी साहब को कब तक सब बांग्लादेश होने के बाद एक क्वेश्चन। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। और ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जो अरेस्ट हुआ है अभी तक रिसेंटली कितने हैं ये मैंने अभी अपने डाटा में बताया था कि इतने हमने बांग्लादेशी पकड़े हैं। नहीं, आफ्टर अगस्त हमने जनवरी से लेके अभी तक 194 बांग्लादेशी पकड़े हैं अगस्त के बाद, और उसमें इंडियन नेशनल 197 है। जनवरी को? हाँ सर बांग्लादेश अरेस्ट होने के बाद कितना काम करने के लिए आप लोगों का सुविधा हो रहा है? इस बल का गठन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हुआ है। ये बल अपनी दक्षता से कश्मीर, पंजाब एवं अन्य जगहों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। यहाँ पर भी जो हालात हैं उन हालातों को सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छी तरह से और नियंत्रण कर रहा है। सर, बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उसके बाद अगस्त से अब तक बीजीपी से ये सब रोकना सपोर्ट मिला है सर। पहले भी इस तरह से मिला था, उसका सभी मिला है कि कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ है। बीजीपी के साथ हमारा निरंतर संपर्क है और बीजीपी के साथ हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। सर बॉर्डर में कोई एंटी इंडियन एक्टिविटीज हो रहा है कि विभिन्न तत्वों के बीएनपी या जमात के द्वारा, इस प्रकार की कोई आप लोगों के पास सूचना है क्या? बॉर्डर पर हालात जो रहते हैं वो छोटे मोटे अपराध बने रहते हैं और उनको हम उसी हिसाब से टैकल करते हैं। जो आप जिस बारे में पूछ रहे हैं उस दृष्टि से हमारा कोई अभी इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। सर, बांग्लादेश में अभी जो हालत है उसके कारण आप लोग कोई नए कोई कदम उठाया? ये जो अभी परिस्थिति है हमने लगाए और विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं हमारे पास जिनसे हम बॉर्डर की बहुत अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट क्या है? हमने वहाँ पे हमने काफ़ी कैमरे लगाए हैं और बायोमेट्रिक मशीन्स लगाई हैं जितने गेट्स हैं उन सब पे, तो वो सब इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर कितना जो एरिया है वो कितना कवर हुआ है? उसको कवर 30 तारीख तक बात हुई, उसके बाद तो आप लोग काम कर रहे हैं। हमारा तकरीबन 10% इस फ्रंटियर का एरिया अनफेंस्ड है और उस एरिया को फेंस करने के लिए भारत सरकार की तरफ से निर्देश हैं और उनके हिसाब से हम उस दिशा में बहुत ही त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। सर बांग्लादेश से जो सर जो सत्ता बदला तो वहाँ पे जितना भी जो जमात का और बीएनपी का जितना भी जेल में था सब छूट गया था। उन लोगों का कोई तालिका आप लोग बना रहे हैं कोई लिस्ट कि ये लोग ऐसा छुटा है, ये लोग आ सकता है यहाँ पे, दूसरा पासपोर्ट लेके आ सकता है? मैंने जैसे आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर कोई इस तरह के लोग आने की कोशिश करेंगे तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनको नहीं आने देंगे। So, sir, I'm from Giri. I work for Hindustan Times and World World. And let me issue a big congratulations on the about 60th anniversary of the BSF. I have one question, sir. Post Bangladesh political disturbance in Bangladesh from August onwards. So, what are the new challenges you are facing to manage the border? There is a pressure of minority communities on the international border. They are trying to come, but BSF is professionally stopping them as per the policy of the government of India. सर बांग्लादेश बॉर्डर जो है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो कि आपका फ्रंटियर के बगल में ही है, हम बिलोंग करते हैं फांसीदुआ से और आपको बताना चाहेंगे कि फांसीदुआ का लालदास मोहल्ला से जितना सारा अनफेंस्ड एरिया है वहाँ पर रात के फॉग के सहारे हम बोलने के लिए बाध्य हो रहा है कि इसमें कुछ बीएसएफ जवानों की भी सहायता से वहाँ काव जो पैडलिंग हो रहा है
धड़ल्ले से हो रहा है, क्या बोलिएगा? जितना भी अनफेंस्ड एरिया है उसको फेंस करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में हमारे पास में बंगाल सरकार का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जहाँ पे फेंसिंग नहीं है वहाँ पे लैंड एक्विजिशन हो रहा है और हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे फांसी देवा के आसपास भी हमने काफ़ी अनफेंस्ड एरिया को प्लग कर दिया है और बनेश्वर जोत में फुलवाड़ी में काफ़ी लंबा गैप है, वहाँ भी हमने फेंसिंग लगा दी है। कुछ जगह पे फेंसिंग लग रही है। काउ पैडलिंग के लिए क्या बोलिएगा? काउ पैडलिंग हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास है। इसमें कोई बीएसएफ का जवान का कोई सहयोग नहीं है काउ पैडलिंग में? नहीं, हम लोग जो काउ स्मगलिंग और जो जितने भी अपराध हैं उनको सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या लगता है अगस्त के बाद में सर उस तरफ से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन का संख्या बढ़ गया है, क्या लगता है? आर यू एप्रीहेंडिंग दैट मोर पीपल कैन कम? आपको क्या लगता है अगस्त के बाद ये बढ़ गया है थोड़ा ज्यादा? अभी का जो हाल है अगस्त के बाद में हमारा बीजीबी के साथ में निरंतर संपर्क है और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारे कमांडेंट्स और उनके सीओज हैं, उनके साथ में संपर्क है। हमें जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती है कि वहाँ पे कोई मूवमेंट है तो हम उनको बताते हैं और वो आकर के। सर कहाँ पे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है नॉर्थ बेंगल कंट्री? ऐसा कुछ नहीं है, वो जगह जगह पे है। ठाकुर गांव है, पंचगढ़ है, इस तरह के जगह पे थोड़ा मूवमेंट है। दिनाजपुर में भी है, लेकिन वो हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। सर इसीलिए हम देख कर रहे हैं कि माइनॉरिटी के बांग्लादेश के माइनॉरिटी लोगों की इधर से लोग भारत में आने की कोशिश कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए बांग्लादेश की सिचुएशन पर अगस्त के बाद वो कोशिश होती रहती है समय समय पर, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं और जो सरकार की पॉलिसी है उसके हिसाब से हम किसी को आने नहीं दे रहे। जवान का डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं क्या आप लोग? जवान वो सिचुएशन के हिसाब से हम डिप्लॉयमेंट अपना करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ये जो आपने बोला ठाकुरगांव, पंचगढ़ और दिनाजपुर, यहाँ पे मतलब कैसा डिप्लॉयमेंट है आप लोग का? हमारा बहुत अच्छा डिप्लॉयमेंट है। पूरा बॉर्डर हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक तरह से बहुत अच्छा डिप्लॉयमेंट कर रखा है और हम किसी भी अपराध को होने नहीं देंगे। उसमें कोई समस्या नहीं है। सर बांग्लादेश की तरफ जिन भारतीय लोगों की कृषि की जमीन है, तो वर्तमान बांग्लादेश की परिस्थिति के कारण क्या वहां पे आना जाना चल रहा है या फिर उन्हें बंद कर दिया गया है? बांग्लादेश में भी एक्टिविटी सामान्य रूप से चल रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है। हमारे किसान अपनी खेती कर रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। सर और एक क्वेश्चन की देखा जाता है कि अभी जैसे 3-4 महीनों में सिलीगुड़ी या आसपास में बहुत सारा मतलब बांग्लादेशी अरेस्ट हुए फॉल्स वोटर आधार कार्ड के बेसिस में, वो लोग फॉल्स आधार कार्ड बनाए और बॉर्डर से एंटर हुए। तो ये वेरीफाई आप लोग कैसे कर रहे हैं कि वो लोग घुस जा रहा है? सीमा पर अगर कोई इस तरह का व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसके पास में फर्जी दस्तावेज हैं तो हम कंसर्न अथॉरिटीज को लिखते हैं। हम UAID को भी लिखते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के SP को भी लिखते हैं और जो कार्रवाई हमें करनी चाहिए वो पूरी कार्रवाई करते हैं। सर उसके बावजूद भी वो घुस जाता है, फर्जी आधार कार्ड भी मिल जाता है, ऐसा क्या कारण है कि इसके बावजूद भी ऐसा होता है इतनी निगरानी के बाद भी? बंगाल पुलिस को क्या और ज्यादा एक्टिव रोल? नहीं, बंगाल पुलिस को हमें सहयोग मिल रहा है समय समय पर। जहां भी हमें इस तरह की घटनाएं होती हैं हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के SPs को बताते हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर जो फेक आधार कार्ड बन रहा है या फिर यहाँ पे आपके बांग्लादेशी लोग आके बना रहा है, तो इसको लेकर आप लोग जब मालूम पड़ रहा है तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे इसके बारे में कि ऐसा हो रहा है आपके यहाँ पे? नहीं, हम सभी को पत्र लिखते हैं, जो एजेंसीज हैं सबको पत्र लिखते हैं कि इस तरह का फेक मिला है उस पर और उसको कैंसिल करने की कार्रवाई तुरंत करते हैं। सर आपने बोला कि कैमरा लगा है, गाड़ी की मशीन लगा है, इसका कोई ठेका है कितना कैमरा? हम लोग का नॉर्थ बेंगल फ्रंटियर के अंदर कितने कैमरे? ये कार्य अभी चल रहा है, काफी जगह पे कैमरा लग गए हैं और भी लगातार सुचारू रूप से काम चल रहा है। लगा है, कितना लगाएंगे आप लोग सोच रहे हैं? ये थोड़ा टैक्टिकल क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा सवाल आपका ऐसा है जिसको मैं Yes, sir. One thing, just we have noticed different thing after August. Usually, just we apprehended infiltrator and handed over to police, right? Ninansa. But recently, you have noticed BSF intercepted Bangladesh, maybe minority community or belonging to Muslim, and they have handed over to the BGP, and BGP gladly accepted them, right? And actually, what is the decision? Who take the decision? Decision कैसे मेक हुआ है? इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल की कुछ गाइडलाइंस हैं, हम उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। जितने भी लोग
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मगलिंग और अन्य गतिविधियों में संलग्न हैं, उनको हम हर हालत में पुलिस को सौंपते हैं और उसकी एफआईआर भी कराते हैं। नहीं बीजेपी को तो सकते हैं ना, ये डिपार्टमेंट नया की, नया actually, मैंने आपको बता दिया कि डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हम काम करते हैं। आफ्टर अगस्त एक्चुअली ये गाइडलाइन नहीं, ये जो गाइडलाइन पहले से चल रही है उस, हाँ पहले हम लोग नहीं करते थे और हमारा जेल में पहले से जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली ठाकुरगांव में दिखा है कि कैप्टन स्मगलिंग लेकर चला गया, उसके बाद यू हैव कॉन्टैक्टेड बीजेपी एंड बीजेपी रिटर्न द टू कैप्टन, राइट? Yes. So, is it a very good relation between Yes, the BJP and the we have very good relations at the different level with the BJP, and whenever we are making any request to them or they are making any request to them regarding minor issues, they help us. We also help them. सर बॉर्डर गार्डिंग के ग्रुप का भी हम लोग नाइट विजन कैमरा कहाँ पर अभी सवाल दोहराएं आप अपना। ड्रोन से भी बॉर्डर गार्डिंग हो रहा है, इसको लेकर के आप लोग कहाँ बहुत सारे सॉल्यूशंस हम यूज करते हैं और प्रिसाइजली मैं अभी नहीं बता सकता। सर अभी तो सामने में मिलन मेला है, कुछ जगह में मिलन मेला कैंसिल भी हो चुका है, हम लोगों का यहाँ पे भी होता है, आप लोग क्या उसको लेकर करने दे रहे हैं या वो कैंसिल कर देंगे? स्टेट गवर्नमेंट चैंगराबांधा उस तरफ पे तो बबल हो गया अपना, वहाँ पे नहीं करने दे रहे। आप दोबारा बताएं क्या बोल रहे हैं? जो मिलन मेला होता है भारत बांग्लादेश के साथ बॉर्डर में, ना मिलन मेला जो होता था वो फेंसिंग से लगने से पहले काफी होता था, और फिर चूंकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलन मेला अगर हो तो उसमें सभी एजेंसी शामिल हों और कोई इलीगल और अनऑफिशियल मिलन मेला नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी कोई एबनॉर्मल नहीं है। सर ये डाटा क्या मिल सकता है सर अगस्त के बाद अभी तक? दे देंगे आपको डाटा, दे देंगे अभी कॉन्फ्रेंस के बाद। Sir, just you mentioned just BSF is getting cooperation from the state government for land acquisition. And specifically, we need to know one thing: just the problem of Teen Visa corridor, the unfenced. These are huge areas unfenced, and just we are getting information. Just BSF is getting no note from the state government for fencing, right? Construction of fencing. So, what is the present situation of the corridor, Teen Visa corridor? Challenges. 3 बीघा कॉरिडोर में कोई नॉन कॉपरेशन नहीं है, हमारा बहुत अच्छा कॉपरेशन है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और लैंड एक्विजिशन के लिए वो हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। लेकिन अभी तक एनओसी नहीं मिला, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं मिल गया एनओसी रिसेंटली। हाँ, बट एक्विजिशन का ज्यादा जो है ना, वो 3 बीघा कॉरिडोर से ही हो रहा है, तो जो अनक्लेव दूर है तो उस पर परमानेंटली एक कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए कोई डिस्कशन हुआ है इंडियन गवर्नमेंट? जो जितना भी संभव प्रयास हो सकता है, सीमा सुरक्षा बल 3 बीघा कॉरिडोर में सब प्रयास कर रही है। हमने अपने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस वहां लगा रखे हैं और उनका बहुत अच्छा हमें इनपुट मिलता है, उसके माध्यम से हम रोकथाम कर रहे हैं। आफ्टर अगस्त? हाँ, पहले भी चल रहा था, अभी भी हम काम कर रहे हैं। सर, could you like to share any special device that you have just introduced for digital surveillance in border area recently? मैंने बताया टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमने लगा रखे हैं, Drone and all these, so we are कर रहे हैं, हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सर एक दो उदाहरण अगर कोई करता है, थर्मल कैमरा वगैरह, anything new that you have just introduced that was never before? मैंने आपको बताया ना टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आपको। सर जो अभी इंडिया एंटी इंडिया एलिमेंट्स बांग्लादेश में कुछ वीक से जो इंक्रीज हुआ है, आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है, किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रहा है जिसके लिए आपका चैलेंजेस है या फिर आप लोगों के लिए कॉन्सर्न है? फोकस कौन सी जगह पे हो रहा है? सिक्योरिटी में बॉर्डर में तो आप लोग है,
अपार्ट फ्रॉम दैट एनी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप लोगों का फोकस है? हम समय समय पे स्थिति का आकलन करते रहते हैं और उसके हिसाब से स्थिति जैसी बनती है उसके हिसाब से हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं। अलार्मिंग है सिचुएशन वहाँ पे, इसलिए स्पेशली कुछ जगह पे अपना फोकस है अभी, जैसे इन्फिल्ट्रेशन हो या जो भी हो। हमारा फोकस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सोहेल राणा को कुछ पता नहीं चलता। सोहेल राणा को एक बंदा था, पेशेंट ने अपने उसके बाद पुलिस को दिया और जुडिशियल सिस्टम से उसको जामीन मिल गया, अभी वो लापता है। एक्चुअली बहुत बड़ा स्कैम करके इधर आया, उसका कोई चल रहा है क्या? मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोहेल राणा बांग्लादेश की पेशेंट नहीं उसको। थैंक यू। सर वो 95 लोगों का फ्लैग मीटिंग करके आप लोगों ने बीजेपी के हाथों पे दिया है, तो अभी इसका कोई अपडेट वगैरह है? हम डेली बेस पे उनके साथ फ्लैग मीटिंग कर रहे हैं, जहां जहां हमें आवश्यकता होती है कि उनके साथ में फ्लैग मीटिंग करनी है। कल भी हमने 10-12 जगह पे फ्लैग मीटिंग की है और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। तो 5 अगस्त के बाद से सर जो मतलब घुसपैठ की गतिविधियां ज्यादा बढ़ गई हैं। मैंने बताया कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जितने भी संसाधन हैं और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं उन सबको मिला करके उसको पूरी तरह से सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। वो चाहिए सर, देखा चाहिए वो मिल जाएगा आपको, इसके बाद मिल जाएगा, इसके बाद अभी मिल जाएगा।